एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त और आपका ब्रदर ऋषिकेश हियर। आई एम फ्रॉम सिद्धि विनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसको सीखने वाले, उसको लर्न करने वाले हैं। सही बोला आपने, लर्न करेंगे, हम यहीं पे लर्न कर लेंगे। बाद में हमें सिर्फ रिवीजन करने का टाइम पड़ेगा, मतलब सिर्फ रिवीजन ही करेंगे, अपन बाद में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे आपका सब हो जाएगा। मैं हूँ ना, क्यों फिकर। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। तो चलो पहली चीज़, चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। कहाँ चलेंगे? फ्लैशबैक में। 7th में चलो, 7th में चलो। क्या पढ़ा था? ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग क्या होता था? ब्रीथिंग होता था एक्सचेंज किसका? गैसेस का, यानी इनहेल करते थे, एक्सहेल करते थे, सांस अंदर लेते थे, सांस बाहर फेंक के आते थे, वो था क्या था? ब्रीथिंग। अब थोड़े बड़े हो चुके, एडवांस हो गए, थोड़ा क्या होना चाहिए, अब करेक्शन होना चाहिए ना, होगा कि नहीं डेफिनेशन में। तो ब्रीथिंग मतलब होता क्या है? तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता था? ब्रीथिंग मतलब होता था एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब क्या था? फ्रेश एयर, ताज़ी हवा। उसको क्या करना? अंदर लेना, ड्रॉन इन। क्या करना? उसको अंदर खींचना, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। और एल्वियोलर रिच कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती थी अपने इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में? कौन से प्रोसेस में? कैटाबॉलिक में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन अपन अंदर ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो उसको क्या करना? बाहर फेंक देना। क्या करना? रिलीज आउट फ्रॉम बॉडी। ये क्या होता था? इसको बोलते थे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, सिंपल ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड के सीधी एल्वियोलर रिच है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करना? बाहर रिलीज कर देना, वो होता था ब्रीथिंग। अब देखो रेस्पिरेशन, बहुत बोलते थे ना रेस्पिरेशन, हम ब्रीथिंग करते हैं, हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते थे, बोलते हैं ना। हाँ, तो रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन सुनो, रेस्पिरेशन क्या होता था? इसको आप कोरिलेट कर सकते हो ब्रीथिंग से। कैसे कोरिलेट करेंगे? देखो, ब्रीथिंग में ऑक्सीजन अंदर लिया, अब यही ऑक्सीजन अपन थोड़ा यूज़ भी कर लेते हैं, कर लेंगे कि नहीं? हाँ, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब होता है अपना, उसमें क्या करते हैं? एयर को क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा? वो ऑक्सीजन क्या है? अपने सेल में क्या होगा? फूड होगा, कुछ फूड होगा ना सेल में, वो फूड को क्या करेगा? बर्न करेगा। क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको बर्न करेगा। किसके लिए? टू यूटिलाइज द एनर्जी, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, है ना, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए। अब एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी हमें किस लिए लगती है? किस लिए लगती है एनर्जी? एनर्जी हमें लगती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, जैसे चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना, ये सब क्या होगा? अरे लगता है ना, उसके लिए एनर्जी लगेंगी। तो वो कहाँ से आएंगी? किससे आएंगी? वो क्या होगा? जब ब्रेकडाउन होगा फूड का, कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, किसके लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, याद रखना, ठीक है। अब देखो, ये तो क्या बेसिक सा इंट्रोडक्शन। मेरे साथ एक एक्टिविटी करना, अब मैं जो बोलूँगा वो करेंगे, ठीक है, सब करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अपने चेस्ट पे ये हाथ होता है ना, ये हैंड, देखा ये हैंड, उसको अपने चेस्ट पे रखो, रखा। अब सांस अंदर लो, सांस बाहर लो, फिर से सांस अंदर लो, सांस बाहर लो। क्या फील हो रहा है? चेस्ट कैसी अप एंड डाउन हो रही कि नहीं चेस्ट? तो देखेंगे उसके बारे में। अब अपने को क्या करना है? इसमें वही पढ़ना है कि क्या करना है, एक्सचेंज क्या करेंगे कि क्या होगा? डायफ्रागम ऊपर होगा नीचे। अरे वो तो आगे है, इतने देर क्यों बता रहे हो? सस्पेंस क्या खोलना है ना। तो ये जो होता है ना अप डाउन चेस्ट, वो कैसे होता है, कौन करवाता है, किस लिए होता है, वो सब हम क्या देखेंगे? ठीक है। और एक चीज़ होता है, एक चैलेंज है आप सबके लिए। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ हाय, मैं बोला, अब मैं सांस लिया, ठीक है। अब आपके लिए टास्क ये है कि आप बोलो भी और सांस दोनों एक साथ करेंगे। आप बोलेंगे, सांस लेके करेंगे। जिसने कर दिया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि हाँ मैंने कर दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अपन बात करेंगे अपने रेस्पिरेटरी, किसके बारे में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने से पहले, एक चीज़ हमें क्या करना है? जाननी है। एक चीज़ क्या करनी? जाननी है। कौन सी चीज़ है वो? कि हर एक एनिमल में क्या होता है? ईच एनिमल हैव, क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।
क्या होता है मैकेनिज्म्स, हर एक एनिमल में, ईच एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग, उनके पास क्या होता है डिफरेंट होता है, क्या होता है डिफरेंट होता है, क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होगा वो कैसा होगा, हर एक एनिमल में डिफरेंट होगा, कैसा होगा डिफरेंट होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, अब सवाल तो भाई बहुत बड़ा आ गया, डिपेंड किस पे करेगा, बोल तो दिया हमने कि हर एक एनिमल्स का है, किस किस बेसिस पे, बेसिस क्या होगा, इट डिपेंड्स, अरे डिपेंड्स अपॉन किस पे होगा, अरे वही अपना हैबिटेट, किस पे, हैबिटेट पे होगा, किस पे होगा, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है वो जहाँ पे रहता है, वो जिस जगह पे रहता है उसका हैबिट हो गया, जहाँ वो खाता है, जहाँ वो सराउंडिंग है, जहाँ वो सर्वाइव कर रहा है, जहाँ वो खुद को एडप्ट कर रहा है, वो क्या हो गया उसका हैबिटेट। ओके, एंड नेक्स्ट और किस पे होगा, एंड लेवल ऑफ, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो हैबिटेट तो सब समझ में आ गया, हैबिटेट क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखो अब सबका देखा जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में अलग अलग होगा। अब मैंने कहा अलग अलग होता है, कैसा होता है, किसी में क्या होता है सेलुलर लेवल का होता है, किसी में क्या होता है टिश्यू लेवल का होता है, किसी में क्या होता क्या है, किसी में तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है कि नहीं, हाँ, तो वो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कॉम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लिसिटी कैसी है, कॉम्प्लिसिटी ऑफ देयर बॉडीज, देयर वो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लिसिटी कैसी है, कौन से लेवल पे है वो ऑर्गेनिज्म, सेल पे है, सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, या फिर वो अरे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है ना। ओके ठीक है, ये बात करती है हमने मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, कुछ जान लिया अपन ने। अब एक और चीज़ जो हमें जाननी है वो क्या होता है, ये होते कैसे मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग, होते कैसे हैं, ये क्या होते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, वर्ड तो हमने मिटा लिया, वर्ड तो मिटा लिया हमने, कैसे होते हैं वर्ड मिटा लिया, अब कैसे होता है हाउ, कैसे होते हैं, चलो देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, प्यारा सा प्लेटफॉर्म, किसके बारे में हम बात करेंगे, प्लेटफॉर्म, जो क्या होता है अपना प्लेटफॉर्म कौन होता है, प्लेनेरिया, कौन, प्लेनेरिया। उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्पॉन्जीज, क्या होता है स्पॉन्जीज में, पॉरीफेरा, कौन होता है पॉरीफेरा, ओहो पॉरीफेरा, कौन होता है पॉरीफेरा होता है ना, ओके। और नेक्स्ट अपना आएगा होलिन्ट्रेड्स, इनमें क्या होता है निडेरियम, क्या कौन होता है निडेरियम, कौन निडेरियम। तो ये तीनों, अब बात आती है ये तीनों, क्या ये तीनों में होता कैसा है मैकेनिज्म, इनमें क्या होता है, इनमें होता है सिंपल डिफ्यूजन, कैसा डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन यानी क्या, सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, उनके बॉडी सरफेस पे, उनके बॉडी सरफेस से क्या होता है एक्सचेंज होता है गैसेस का, क्या होता है एक्सचेंज होता है, उससे हम क्या कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, अब मैं किसके बारे में बात करूँ पता है, अब मैं बात करूँगा फार्मर्स के दोस्तों के बारे में, किसानों के फ्रेंड्स के बारे में। अब आप बोलेंगे किसानों के फ्रेंड्स कौन होगा, अरे अपना वही अर्थवॉर्म है ना, किसानों का दोस्त है ना वो, वही उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में क्या बात करेंगे, तो अर्थवॉर्म, अगर अर्थवॉर्म को कभी ऑब्जर्व किया होगा, अर्थवॉर्म को ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो अर्थवॉर्म के बॉडी पे कुछ मॉइस्ट एकदम चिपचिपी चीज़ होती है, उसकी स्किन अगर देखोगे तो कैसे नहीं मॉइस्ट होगी, चिपचिपी होगी, उसे क्या कहते हैं क्यूटिकल, क्या कहते हैं क्यूटिकल। तो जो रेस्पिरेशन कैसा हो, उसके स्किन के थ्रू हो, उसके क्यूटिकल्स के थ्रू, उसको क्या कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सही है, कैसा रेस्पिरेशन होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब क्या, रेस्पिरेशन which take place in, किस में करेगा, मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल, मॉइस्ट स्किन है या फिर क्यूटिकल्स, उसे क्या कहेंगे इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपना प्यारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, जो रेस्पिरेशन कहाँ पे आता है, आपके मॉइस्ट स्किन पे आता है, किस पे आता है, मॉइस्ट स्किन पे आता है, वो कैसा होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना।
हाँ, अब 3 क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे अपन। 3 क्राइटेरिया क्या होंगे? पहला क्राइटेरिया तो क्या होगा? मॉइस्ट स्किन होगी। स्किन कैसे होगी? मॉइस्ट होगी ना, अगर मॉइस्ट स्किन होगी तभी वो जाके क्यूटानिस करेगा। सेकंड कैसे होंगे? उसकी स्किन कैसे होंगी? थीन होगी। कैसे होगी? अरे आपने तो कहा ये तो हमें पता है, ये तो आपको पता ही होगा ना, मॉइस्ट स्किन चाहिए, थीन चाहिए, है ना। अब तीसरी चीज़ क्या होंगी? उसकी बॉडी कैसे चाहिए? वेस्कुलराइज चाहिए। हाईली क्या चाहिए? वेस्कुलराइज। अगर उसकी स्किन मॉइस्ट है, थीन है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? वो करेगा क्यूटानियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो हो गया अपने, अब ये तो हो गया कुछ अपने अर्थवर्म की बात हो गया। कुछ इंसेक्ट के बारे में, उनके साथ तो अपन नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, सबके साथ समान अधिकार देना ये मेरा धर्म है। हम बात करेंगे अभी इंसेक्ट्स के बारे में। कीड़ों को देख के वो मुँह ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है ना, उसके उनके बारे में बात करेंगे। तो कीड़ों में, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता कैसा है? तो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन पता है कैसा होता है? उनमें रेस्पिरेशन होता है अपने ट्यूब होता है। कौन सा ट्यूब होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। उसे क्या कहते हैं? ट्रेकियल ट्यूब्स। उसे क्या कहते हैं? ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं ना, उसके थ्रू होता है। मतलब ये सपोज ये बॉडी है उसकी, ये उसका हेड है, ये उसके पूरे बॉडी है, उसके बॉडी पे कुछ नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स होंगे। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होंगे। कैसे होंगे? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होंगे। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होंगे, इसको क्या कहेंगे? ट्रेकियल ट्यूब्स। कौन सी ट्यूब्स? ट्रेकियल ट्यूब। उसके थ्रू क्या होता है? उसके थ्रू उनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, उस रेस्पिरेशन को, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है बट उसको नाम देंगे हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन? ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ओके, ये तो हो गया इंसेक्ट्स के बारे में। चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे ना, अब बारी आती है हमारे एक चीज़ के बारे में। कौन सा? तो देखो क्या होता है, एक क्या होता है, एक स्पेशल, एक बहुत स्पेशल, क्या होता है? बहुत ही स्पेशल, समवन स्पेशल, है ना। हाँ, एक बहुत ही स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग होता है। कैसा बैग होता है? वेस्कुलराइज्ड बैग होता है ना, एक स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग। गलत पकड़े हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग किसको बोलते हैं? लंग्स को। ये क्या होगा? स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। कौन होगा? गील्स। तो गील्स क्या होते हैं? अपने स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं? गील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गील्स। तो गील्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को हम कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? अरे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। पता नहीं था क्या? चलो, तो जो रेस्पिरेशन किसके होता है? थ्रू गील्स, उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब ये करते कौन है? फिश करती है तो पता ही है, लेकिन फिश के साथ कौन कौन करेगा? वो करेंगे, कौन करेगा? एक्वाटिक कौन करेंगे? आर्थ्रोपोड्स। कौन करेंगे? मोस्ट ऑफ, बहुत ज़्यादा, मोस्टली, मेजॉरिटी कौन होगी? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। एंड अपने मॉलिस्कस कौन करेंगे? ये क्या करेंगे? कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। हाँ, समझदार हो गए आजकल, है ना। तो ये कौन सा करेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करेंगे। कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, अब चलो, ये तो हो गया, ये चीज़ तो हो गया, यहाँ तक हो गया। ये बात हमने इन्वर्टिब्रेट्स में बात कर ली। ये सब तो इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, ये सब क्या हो गया? इन्वर्टिब्रेट्स हो गए। अब किसके बारे में बात करेंगे बच्चा? कौन? वर्टिब्रेट्स। इनके पास क्या होगा? एक स्पेशल, क्या होगा? स्पेशल बैग होगा। कौन सी बैग होगी? स्पेशलाइज्ड बैग होगी। उसे क्या कहेंगे? अरे लंग्स कहेंगे ना। चलो अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में होता क्या है? तो देखो, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक स्पेशलाइज्ड बैग। कौन सी? एक क्या होगी? एक स्पेशलाइज्ड बैग होगी, एक स्पेशलाइज्ड बैग्स होंगे। उसको क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे? लंग्स। क्या कहेंगे? लंग्स। और जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, उस रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलेंगे? लंग्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं अपन? पढ़ा ना, हार्ट में पढ़ा होगा ना। अरे ये हार्ट की बात कहाँ ले ली बोली आपने? हार्ट कहाँ, लंग्स कहाँ, है ना। अरे कोई नहीं, रिलेट करो कभी कभार। पल्मोनरी। कौन सा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू होगा, उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। कौन सा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये कौन करेंगे?
अब हम तो करेंगे, हम कौन है? मैमल्स। मैमल्स क्या करेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेंगे। और कौन करेंगे? एम्फीबियंस। यस, कौन करेंगे? एम्फीबियंस। और कौन करेंगे? रेप्टाइल्स करेंगे। एम्फीबियंस करेंगे तो रेप्टाइल्स भी करेंगे ना। और कौन करेंगे? एव्स करेंगे। और कौन करेंगे? एव्स करेंगे। करेंगे ना। हाँ, तो एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, एव्स में क्या होता है? एव्स फर्स्ट सपोज ये हो गया उनके 2 लंग्स। कैसे हो गए? ये 2 लंग्स हो गए। इनके ऊपर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर, ऐसे राउंडेड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? ऐसे राउंडेड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसा? ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो उनमें क्या होता है? ये राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये क्या होगा? ये अपना ये एल्वियोला हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? इसको बोलते हैं अपन एयर सैक। क्या बोलते हैं? एयर सैक्स। इसको क्या बोलते हैं? बहुत सही, इसलिए एयर सैक्स। ये क्या हो गए? एयर सैक हो गए। ये एयर सैक क्या करेंगे? ये एयर सैक अब कुछ तो काम करेंगे। नेचर ने दिया है हमको, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना। तो क्या करेंगे? ये अपने तरह काम थोड़ी होता है, ये तो काम करेंगे ही। तो कौन सा काम करेंगे? कैरी। क्या करेंगे? कैरी करेंगे। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एयर कैरी करेंगे। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एयर कौन कैरी करेगा? तो एयर सैक। किसमें? एव्स में। किसमें? एव्स में। किसमें? एव्स में। क्या होगा? एयर सैक होगा। उसमें क्या होगा? कैरी एक्स्ट्रा एयर। अब आप बोलेंगे ये मैंने क्यों बताया? ये एक जनरल नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज में रखना है, क्योंकि ये पूछता है कि एव्स में जो कैरी करता है एक्स्ट्रा एयर, उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या होगा? वो होगा अपना एयर सैक। क्या होगा? एयर सैक। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझा? तो अभी तक हमने कौन से रेस्पिरेशन देखे हैं? कौन से देखे? भूल भी गए तो जल्दी अब याद दिला देता हूँ, मैं हूँ किस लिए, याद दिला दूंगा। पहले हमने कौन सा देखा? ट्रेकियल ट्यूब्स का रेस्पिरेशन है ना, जिसमें क्या ट्रेकिया के थ्रू हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? सिंपल डिफ्यूजन यानी उनके बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेशन होता है वो। तीसरा हमने कौन सा देखा था? किससे देखा था? गीज से देखा था ना। तो गीज से देखा, उसको क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सा? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद कौन सा देखा था? मॉइस्किन वाला, वही क्यूटिकल वाला। कौन सा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अभी हमने कौन सा रेस्पिरेशन देखा था? लंग्स में होने वाला पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन अब भाई यहाँ पे एक चीज़ है कि अब एनसीईआरटी के आत्मा को शांति तो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? जब तक वो क्या है, एक्सेप्शंस नहीं देगा। तो यहाँ पे वी हैव 2 एक्सेप्शंस इन इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस। इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस में 2 तरह के ये है एक्सेप्शंस है। कैसे? अब देखते हैं, है ना। तो देखो, एक फ्रॉग होता है। अब चलो फिर से पीछे फ्लैशबैक में जाओ, ब्लैक एंड वाइट में चला जाओ, गए 7-6 की बात। आपने लाइफ साइकिल देखी थी फ्रॉग की? देखी थी ना। उसमें जब टेडपोल लार्वा होता था फ्रॉग, जब वो कौन से स्टेज पे होता था? टेडपोल लार्वा स्टेज पे होता था। उस वक्त वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता था? गिल्स के थ्रू। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आ गया, थोड़ा एडप्ट हो गया। चलो वो एडप्ट हो गया। एडप्ट होने के बाद वो एम्फीबियंस यानी उसमें लंग्स हुए, ऑर्गन सिस्टम हो गया, उसमें लेवल ऑफ हो गया, चलो लेवल उसका ऑर्गन सिस्टम तक हो गया, उसमें लंग्स हो गया, सब हो गया, ठीक है। एडप्ट होने के बाद क्या हो गया? लंग्स के थ्रू किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे अभी तो कहानी शुरू हुई है। यहाँ पे देखो क्या चीज़ होगी पता है क्या? जो फ्रॉग होता है वो गिल से किया, लंग से किया। फ्रॉग को देखोगे उसकी स्किन में कैसे होंगी? मॉइस्ट स्किन होगी। और मॉइस्ट स्किन कौन करता था? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते थे ना। तो वही फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा, और कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? तो वो रेस्पिरेशन करेगा अपना बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। फ्रॉग का ये जो होता था ना, ये पार्ट सा गुब्बारे से फूल जाता था, फिर अंदर चला जाता, फूल जाता अंदर जाता, उससे क्या होगा? एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, उससे हम बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया? हो गया क्लियर? तो ठीक है, चलो फिर हम अगली बार मिलेंगे। ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक बार मुझे सपोर्ट करो। लव यू।